हाय 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 हाय। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हमारी मांग पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के पंचायत कैंचा के अंदर। जिस जगह पे खड़ा हूं ये रोड जो है ये कहरा टू जाई रोड है, और जिस मकाम पे मैं इस वक्त खड़ा हूं ये जो है बुतोला का मकाम है। नाजरीन, यहाँ पे यहाँ के लोगों ने, बुतोला के लोगों ने इस वक्त इस रोड को जो है ब्लॉक किया हुआ है, और इनसे हम इस ब्लॉक करने की वजह, इस रोड बंद करने की वजह हम इनसे दरियाफत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि इनको रोड आज बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ बात करने के लिए अभी जो कैंचा बुतोला के सरपंच है, इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह हुई। आपसे जानना चाहता हूँ कि आज रोड बंद करने की क्या वजह हुई। रोड बंद करने की यही वजह है कि हमारा जो कहरा से जाई रोड जो आती है टूरिज्म स्पॉट के लिए ये रोड है, तो इसमें 6 किलोमीटर का पिछली बार भी 6 किलोमीटर का टेंडर हुआ, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर का टेंडर हुआ। इसमें प्रॉब्लम यह है कि 6 किलोमीटर हमारे बुतोला की इस साइड में ही आता है, और बीच में 500 मीटर का गैप छोड़ के और वहाँ से आगे कैंचा तक लुक डाली डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा जो हमारा 500 मीटर का गैप बीच में जो बचता है उसमें इन लोगों का यही कहना है, ये मेरी जनता पूरे इसका यही कहना है कि वो 500 मीटर क्यों रह रहा। और ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर आज तक 2 बार गाड़ियाँ भी पलटा कर गई है, खा गई हैं पलटा, तो वहाँ नुकसान भी हुआ है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, एलजी साहब से और तहसीलदार साहब कहरा से और एक्सिन साहब से कि इसमें जल्द आज जल्द इसका काम शुरू किया जाए। ताकि मैं अभी जब एक्शन साहब से बात की तो वो तो मुकर गए सीधा ही कि हमारे पास इसके लिए कोई पैसा नहीं है, जो हमारा टेंडरिंग था वो 6 किलोमीटर तक ही है। लेकिन हम इस बात से परेशान हैं कि एक्शन साहब हैं, उनके पास तो काफ़ी इतनी पावर है कि 500 मीटर वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन 500 मीटर की हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ 200 मीटर की ही बात करते हैं। जो एरिया हमारा ख़राब एरिया है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द अज जल्द, आज से मशीनरी यहाँ पहुँची हैं, डिपार्टमेंट के पास इतना है, डीसी साहब से बात करें, एलजी साहब से बात करें, इतना कोटा निकाल के और हमें ब्लैक टॉप पड़ना चाहिए। यही इस पब्लिक की डिमांड है और इसी वजह से रोड को ब्लॉक किया है। सरपंच साहब, आपने भी देखा कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है अपने ज़रूरी काम से जा रहे थे और दरबदर होना पड़ा। अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? हम इसको लेके यही कहेंगे कि अफसोस की बात है कि आरएनबी डिपार्टमेंट को हम 1-1.5 महीने से ये काम हमारा चला हुआ है और 1-1.5 महीने से हम कह रहे हैं उनको कि एक्जिन साहब आप नज़र दीजिए, इस रोड को नज़र दीजिए। आगे हमें 200 या 300 मीटर का गैप जो बच रहा है, काफ़ी डेंजरस एरिया है, काफ़ी एक्सीडेंटल एरिया है, और इसको नज़र दीजिए आप और किसी न किसी हेड से इसको निकाल दीजिए। लेकिन एक्जिन साहब ने ये बात नहीं एक्सेप्ट की। अब हम एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं और तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं कि इस रोड को नज़रसानी की जाए, और डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये आपके माध्यम से एलजी साहब तक मेरी बात चले जाए और इस लोग को देखें, इस परेशानी को देखें। कोई ड्यूटी पे जा रहा है मुलाजम, कोई बीमार है, कोई क्या है और सब दुनिया जो है वो दरबदर है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस रोड का काम जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इनके अलावा जो है यहाँ पे बुतोला के वार्ड मेंबर भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ पे रोड बंद की है, क्या वजह रही? सबसे पहले जैसे कुछ दिन पहले हमने यहाँ 6 और 7 किलोमीटर के बीच में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जितना भी पानी आता है वो सारा घरों में चला जाता है। जैसे पिछली बार आपने खुद उस स्टोरी को कवर किया था, 13 घरों के अंदर पानी आया था। लेकिन मसला आज वो नहीं है। मसला ये है कि 6 किलोमीटर से आगे जो 7 और 6 किलोमीटर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसके बीच में पूरा हमारा गांव है। उस गांव में बिल्कुल पिछली बार भी 6 किलोमीटर तक ब्लैक टॉपिंग हुई, उसके बाद 1 किलोमीटर को छोड़ के 7वें किलोमीटर पे ब्लैक टॉपिंग हुई। बीच में वो जगह क्यों छोड़ रहे हैं? या तो वहाँ क्या बोल स्लाइड आती है, स्लाइड का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि पूरा गांव है वहाँ पे। लेकिन ये वजह हम जान नहीं पाए हैं कि किस वजह से जो है उस एरिया को छोड़ देते हैं। हमारी जो एक्शन साहब से अभी सरपंच साहब ने भी बात की, हमने भी बात की। एक्शन साहब बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे तक क्या है? डिपार्टमेंट जो है अपने उसके पास पावर है कि वो 200-300 किलोमीटर अपने हैंड से वो करवा सकते हैं। लेकिन एक्शन साहब जो है इस बात से बिल्कुल मुकर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर वो कुछ
कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये पब्लिक जो है रोड पर रहेगी जब तक ना एक्शन साहब यहाँ पे आएंगे। और मैं एक्शन साहब से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ड्रेनेज ठीक होती है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग होती है। ड्रेनेज जो है जिसमें फ्रॉड बिल सारे निकाले गए हैं, 3-4 बार जो है ड्रेनेज को ठीक किया गया है, लेकिन पानी रास्ते से चलता है। ब्लैक टॉप आज डाला गया है, 1 महीने के बाद ये उखड़ जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है खराब है। और ड्रेनेज का बिल जो निकालने वाले एक्शन साहब है, अगर एक्शन साहब ड्रेनेज का बिल फ्रॉड निकाल सकते हैं तो 300 मीटर हमारी ब्लैक टॉप नहीं करवा सकते हैं वो। हम एक्शन साहब से बबांगे डोल ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, पब्लिक से बात करे। अगर वो बाद में भी ब्लैक टॉपिंग करेंगे, लेकिन पब्लिक के साथ बात करना किसका काम है? पब्लिक के साथ बात करना एक्शन साहब का काम है। पब्लिक के साथ ड्राइवर तो बात नहीं करेंगे, पब्लिक के साथ ट्रांसपोर्टर तो बात नहीं करेंगे। पब्लिक के साथ किस बंदे ने बात करनी है? पब्लिक के साथ बात करने वाला एक्शन साहब है, और उसको हम कॉल करते हैं, वो वहाँ से अपनी बातें सुना रहा है। और हमारी पब्लिक जो है परेशान है। हम भी नहीं चाहते हैं कि पब्लिक सफ़र करे, हम भी चाहते हैं कि पब्लिक का काम होता है, उनको जॉब पे जाना होता है, दुकान है, बाकी चीज़ें। लेकिन हमारी जब लोग, हमारा पूरा गांव नीचे चला जाएगा, यहाँ पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक्शन साहब उसका जिम्मेदार है। अगर वो ड्रेनेज ठीक नहीं करते हैं, वो आधा 300 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग छोड़ देते हैं, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्शन साहब की है, और वो इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी, कोई बीमार मर जाता है, कोई कुछ भी होता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी एक्शन साहब की है, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं रहे और ना उनका रेस्पॉन्स जो है हमें मतलब उससे पूरा लग रहा है कि ये ठीक रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना, इनका मुतालबा जो है इस रोड को लेके कि यहाँ पे जो है हमेशा यहाँ चिनाब वली की जो रोडें हैं, खस्ता हाल रोडें हैं। आपने देखा होगा कि हर महीने में यहाँ पे बढ़ते हादसा जो है, सड़क हादसा पेश आते हैं। और इनका मुतालबा जो इस रोड पे है वो ये है कि पहले भी 5-6 किलोमीटर में ब्लैक टॉप डाला, उसके बाद ऊपर से भी डाला और नीचे से भी डाला, दोनों साइडों से जो है ब्लैक टॉप कवर किया, और बीच का जो हिस्सा है इसको ऐसे ही रखा। गाँव को जो है यहाँ पे ऐसे, हालांकि यहाँ पे काफ़ी ख़राब रोड है, काफ़ी ख़राब जो एरिया है। मैं यही जानना चाहता हूँ, इन लोगों के कहने का मतलब यही है कि यहाँ की आवाम के साथ जो भी डिपार्टमेंटल जो इंतज़ामिया जो है मजाक करती है, मजाकबाजी करती है, क्योंकि ये सरासर मजाकबाजी है लोगों के साथ। अगर ब्लैक टॉपिंग डालना ही था तो ब्लैक टॉपिंग जो है एक साइड से स्टार्ट करते हैं, और एक साइड से स्टार्ट करने के बाद जहाँ तक पहुँचता और वहाँ तक उसको पूरा किया जाए। अगर ये इस वक्त सिर्फ 6 किलोमीटर का टेंडर या 7 किलोमीटर का टेंडर किसी कंट्रैक्टर को मिला है, तो 6 या 7 किलो के जो ठेके के अंदर उन्होंने उन जगहों को भी देखना था जो जगहें इस चीज़ की, जो इस ब्लैक टॉप की ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए कश्मीर कुरान के साथ बने रहें। शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th-12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.